हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कोऑर्डिनेट का जो सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इसके कॉन्सेप्ट को समझा था और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। अब हमारा यहाँ पे रह गया था एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले से जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बट यहाँ पे हम लोगों को सीखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट के बेस पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग ऑलरेडी क्या जानते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। यहाँ पर भी इसी फॉर्मूले का यूज़ करके और उसको प्रूफ किया जाता है उस फॉर्मूले को, लेकिन हम लोग इस वीडियो में उसको प्रूफ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग उसको याद करने के तरीके समझेंगे। जैसे पहले मैं उस फॉर्मूले को लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर मैं बताता हूँ कि उसको याद कैसे रखा जाता है। 1/2 इंटू, यहाँ पे ये कैपिटल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ होता है, यहाँ यूज़ होता है x1 और यहाँ होता है y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर यहाँ पे होता है y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए एक साइक्लिक ऑर्डर को हमें समझना होगा। साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है, जैसे ये 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ये 3 है। तो साइक्लिक ऑर्डर में क्या होगा, ये 1 के बाद 2 लिखना है, 2 के बाद 3 लिखना है, फिर 3 के बाद फिर से 1 आ जाएगा। तो यही ऑर्डर चल रहा है यहाँ पे। फर्स्ट में 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 फिर 2 फिर 3, 1 2 3। इसके बाद वाला स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 2 से, तो इसके बाद 2 से स्टार्टिंग होगा, 2 3 और 1, 2 3 1, यहाँ पे क्लियर है। और इसके बाद स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 3 से होगा, 3 1 और 2, तो 3 1 और 2, इसको बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर, इसका यूज़ आगे के चैप्टर्स में, 10th क्लास में नहीं, आगे के क्लासेस में यूज़ होते हैं ये साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर के बेस पे हम लोग बहुत सारी कॉन्सेप्ट को आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये जो यूज़ हुआ है ये साइक्लिक ऑर्डर से ही यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे 1 2 3, फिर उसके बाद स्टार्टिंग करना है 2 3 1, फिर उसके बाद 3 से स्टार्टिंग करना है 3 1 2। इस तरीके से ये फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला होता किसका है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, इसमें सभी वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन रहता है। ये तो पहले हम लोगों ने तरीका सीखा इस फॉर्मूले को याद कैसे रखेंगे। इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, फिर दूसरा वाला हो जाएगा, अब तीसरा, मतलब यहाँ पे 3 वर्टिसेस होते हैं, तो तीनों का कोऑर्डिनेट हमें गिवन रहता है। अब गिवन नहीं भी रहेगा तो भी उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो कॉन्सेप्ट को भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो हम लोग कोई सा भी ले सकते हैं, ऐसे हमने एग्जाम्पल बुक का नहीं लेकर के ऐसे भी हम कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एक ऐसे ट्रायंगल ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट 1 0 है, इसका -1 -2 है, इसका 3 -1 है। ये हमने 3 पॉइंट्स ले लिए हैं। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लिखेंगे एरिया इक्वल टू, फॉर्मूला फिर से भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला जितनी बार लिखेंगे उतना ही अच्छे से याद हो जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा। तो दिमाग में अब चलना चाहिए क्या, साइक्लिक x1, फिर यहाँ पे y2 और y3, साइक्लिक चलना चाहिए माइंड में। क्या साइक्लिक मतलब 1, इसके बाद 2 और ये 3, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। ये मैं पीछे बता चुका हूँ।
यहाँ पे हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख के इसलिए बता रहा हूँ कि ये लिखने से याद हो जाता है। अब मुझे तो अच्छे से याद है, आपको याद रखने के लिए आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इस फॉर्मूले को लिखना है। इसके बाद हो जाएगा 3 1, इसके बाद यहीं पे प्लस करके यहाँ x3 y1 y2, ये यहाँ पे फिनिश हो गया। बस इसमें पुट कर देना है जो भी x1 y1। अब यहाँ पे इंडिकेट मैं कर देता हूँ कि ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, और ये x3 है, ये y3 है। अब इसको यहाँ पे लिखते हैं 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है 1 है, इसलिए पहले ही इंडिकेट कर दिया हमने कि ये 1 है, यहाँ पे 1 हो गया। और ब्रैकेट y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू क्या है -2 है, और y3 की वैल्यू क्या है -1 है। तो एक तो ये फॉर्मूले का माइनस, ये वाला माइनस, और एक ये माइनस में है, तो माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा। फिर x2 की जगह पे क्या है वो 1 है, तो 1 और ब्रैकेट ये, इसके बाद y3 माइनस y3 की वैल्यू क्या है -1 है, और y2 यहाँ पे y1 की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे -0 कर दिया। फिर इसके बाद x3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x3 की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू y1 माइनस y2 करना है। y1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, 0 माइनस y2 की वैल्यू -2 है, तो माइनस, एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक वो माइनस में है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/2 ब्रैकेट, यहाँ पे -2 और 1 इसको ऐड करेंगे, यहाँ से -1 होगा, तो ये -1 हो गया। फिर इसके बाद ये 0 है, 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये भी -1 आ जाएगा यहाँ पे, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और +2 है, तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो ये +6 हो जाएगा। इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 1/2 होगा, और ये -2 और ये +6, इसके बाद -2 और ये +6, यहाँ पे हो जाएगा -4, तो 1/2, इसके बाद यहाँ पे -4, ये माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि ये x एक्सिस के ऊपर होगा ट्रायंगल या x एक्सिस के नीचे होगा। यहाँ पे माइनस का मतलब कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे एरिया को ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है, इसलिए उसको मॉड में भी रख सकते हैं हम लोग। तो उसमें ज़्यादा नहीं सोचना है, बस ये -2 यहाँ पे माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये बिलो द x एक्सिस है। ये -2 क्या इंडिकेट कर रहा है, बिलो द x एक्सिस है, इसलिए उसका एरिया निगेटिव आ रहा है। अब ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे एक पॉइंट को मिस कर देगा, जैसे इसमें से कोई एक पॉइंट को मिसिंग कर देगा और आपको बोलेगा कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है कि वो एक ही लाइन में, जैसे कोई 3 पॉइंट है हमारे पास, एक A है, एक B है और एक पॉइंट C है। अब ये तीनों कोलिनियर होने का मतलब है कि यहाँ पे ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं होगा, तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम लोग k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमें NCERT के एग्जाम्पल्स में भी ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो हम लोग NCERT के एग्जाम्पल से देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इस टाइप का है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग इसके पॉइंट को लिखते हैं। यहाँ पे कोलिनियर है, तो कोलिनियर है इसका मतलब हमें दिमाग में आ गया कि ये एक ही लाइन में होगा, तो इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये A है, इसको हमने लिख दिया 2 3। इसके बाद पॉइंट B, अब ये पॉइंट B हो सकता है इसके बीच में कहीं पे हो जाए, ये हो जाएगा 6 -3, ये पॉइंट C की मैं बात कर रहा हूँ, और B इसी के बीच में कहीं भी हो सकता है, वो ये हो जाएगा 4 और K। अब यहाँ पे K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, क्वेश्चन में तो यही कह रहा है कि K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो
इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, एरिया का फॉर्मूला फिर से लिखना होगा। 1/2 फॉर्मूला में बार बार लिखने का एक ही रीज़न है कि आपको अच्छे से याद हो जाए इस फॉर्मूले को। 1 2 3 होता है, बस साइक्लिक ऑर्डर दिमाग में चलना चाहिए, फिर उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साइक्लिक ऑर्डर जिनको नहीं पता है वो स्टार्टिंग का वीडियो देखें, स्टार्टिंग में मैंने बताया साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है, तो आप उसको, यदि आप कंटिन्यू वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अब तक याद आ गया होगा कि साइक्लिक ऑर्डर किस तरीके से यूज़ होता है। इसके बाद क्या करना है, एरिया 0 करना है इसका, तो इसको हम लोगों ने 0 के इक्वल कर दिया और ये 1/2 और फिर ब्रैकेट यहाँ पे x1, ये हमारा x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये x2 y2 और ये x3 और ये y3। ये पहले ही हमें इंडिकेट कर लेना है ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो जब हम लोग उसकी वैल्यू पुट करें। तब यहाँ पे हम लोग पुट करना स्टार्ट करते हैं। ये इसमें x की वैल्यू क्या है, 2 है, और y2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे k है, और y3 की वैल्यू क्या है, -3 है। तो एक फॉर्मूले का माइनस और एक 3 के पास माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और इसके बाद x2 की वैल्यू क्या है, 4 है, तो +4 इंटू y3 माइनस y3 की वैल्यू क्या है, -3 है, और y1 की वैल्यू क्या है, 3 है, ये -3 हो जाएगा। और इसके बाद x3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 है, y1 की वैल्यू क्या है, 2, और यहाँ पे y2 की वैल्यू है k, तो 2 माइनस k हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। अब ये 1/2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा तो ये डिवीज़न में हो जाएगा, लेकिन 0 है तो 0 है तो उसको भी वो 0 कर देगा। इसमें हमें क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमने इस तीनों पॉइंट को एक ही लाइन में लिखा। इसका रीज़न है हमें कोलिनियर गिवन है। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में है वो। हमने एरिया का फॉर्मूला लिखा, हमने यहाँ पे फॉर्मूला किस तरीके से लिखा है वही हमारे दिमाग में साइक्लिक ऑर्डर चलना चाहिए। 1 2 3, फिर 2 3 1, इसके बाद 3 1 2। इसके बाद हम लोगों ने इसमें x1 x2 y1 y2 और y3 इस सब की वैल्यू इसमें पुट कर दिया। यहाँ से हमने पुट किया और इसके बाद फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस 2k -6k करेंगे तो यहाँ से ये -4k हो जाएगा। इस -4k को हम लोग इधर भेज दिए हैं तो ये -4k इक्वल टू, अब यहाँ पे 6 और ये 18, ये हो गया 24 और माइनस में ये 24, यहाँ पे हो गया 0। यहाँ से 4k की वैल्यू क्या आ गई, 4k इक्वल टू 0। यहाँ पे k की वैल्यू आ गई 0। यहाँ पे k की वैल्यू जब 0 होगी तब जा कर के ये तीनों पॉइंट A B C जो पॉइंट है ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। कोलिनियर होने का मतलब कि एक ही लाइन में होंगे। इसके बाद हमें कॉन्सेप्ट समझना है सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड क्या होता है, सेंट्रॉयड को समझने के लिए हमें ट्रायंगल में बात करेंगे हम लोग। उससे पहले हमें सेंट्रॉयड को समझने से पहले हमें मीडियन के बारे में मालूम होना चाहिए। मीडियन क्या होता है, जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसमें ए से एक लाइन ड्रॉ करना होगा और इसके मिड पॉइंट को जो मिलाने वाली लाइन होती है वो इसका मीडियन हो जाती है। इस तरह से इधर से मीडियन कौन सी होगी, इसके मिड पॉइंट को यहाँ से जब हम लोग बी से मिलाएंगे तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, मीडियन। और इस तरीके से सेम यहाँ पर इसको इससे मिलाएंगे तो ये इसके लिए मीडियन हो जाएगा। अब इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है तीनों का, ये कहलाता है सेंट्रॉयड। इसका कोऑर्डिनेट किस तरीके से फाइंड आउट होता है, इसका x कोऑर्डिनेट होगा और इसका y कोऑर्डिनेट होगा। किस तरीके से फाइंड आउट होगा उसको हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 और y1 यहाँ पे गिवन है। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 और y2 यहाँ पे गिवन है। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट x3 y3 यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि x कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमें x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ये x के लिए फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे y के लिए फॉर्मूला क्या होगा, y1 प्लस
y2 प्लस y3 हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करेंगे। इसमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है 1 2 और इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है -1 और 3। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 और 3 गिवन है। यहाँ से ये x1 की वैल्यू हो गई, ये y1 की, ये x2 की और ये y2 की। ये यहाँ पे x2 की वैल्यू हो गई और ये y2 की वैल्यू हो गई। यहाँ पे ये x3 और ये y3। हमें सेंट्रॉइड का यहाँ पे फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट। तो सिंपल सा है, इसका x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3। यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या है 1 प्लस -1 प्लस 2/3। यहाँ पे 1 1 ये -0 हो गया और ये 2/3। यहाँ पे आंसर आ गया, x कोऑर्डिनेट आ गया 2/3। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पॉइंट में भी आ सकता है। y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। यहाँ पे y1 2 प्लस 3 प्लस 3/3। यहाँ से हो जाएगा ये 6 और 2 8/3। यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 8/3 और यहाँ पे x की वैल्यू 2/3। ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हुआ। यहाँ पे सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना बिल्कुल इजी होता है। तो ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था एरिया ऑफ ट्रायंगल का। इसके बाद इस पे हमने क्वेश्चन भी करके देख लिया। अब इसमें इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डायरेक्टली हमें तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा और हम लोग से पूछा जाएगा कि आप सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, एक ट्रायंगल हमें गिवन होगा और इसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। जितने भी इसके वर्टिसेस हैं उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन होंगे और हमें बोला जाएगा कि इसके मिड पॉइंट, इस बी और सी के, इसका मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट, इनको यदि हमने मिला दिया यहाँ पे तो एक ट्रायंगल, न्यू ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना होगा। इसके लिए एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। इसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है हमें 0 -1, बी का कोऑर्डिनेट गिवन है 2 1, इसका कोऑर्डिनेट 0 और 3 गिवन है। इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले नंबर में इसके मिड पॉइंट को निकालेंगे। तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे एक बार रिवाइंड करा देता हूँ। मिड पॉइंट का फॉर्मूला, जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 गिवन है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 गिवन है। इसके मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो जाता है, इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो जाता है x1 प्लस x2/2 और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला y1 प्लस y2/2। यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी दो पॉइंट का। यदि कोऑर्डिनेट हमें गिवन हो तो मिड पॉइंट बिल्कुल इजी होता है, उसके x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, उसका x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाता है मिड पॉइंट का। और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए उस दोनों के y कोऑर्डिनेट जो भी होते हैं y1 और y2, इस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट यहाँ पे फाइंड आउट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, सभी साइड्स के मिड पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पे ई का यहाँ पे हम लोग इस फिगर को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अब ई का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, तो ई का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए इस दोनों कोऑर्डिनेट का यूज़ करेंगे हम लोग। मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि किस तरीके से मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं किसी भी लाइन का।
ये इस वाले लाइन का मिड पॉइंट ये ई है, ई का हम लोगों को कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो ये प्लस एक इसका एक्स कोऑर्डिनेट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 2 + 0/2, तो ये हो जाएगा 2 + 0/2। मैं यहाँ पे पूरे लिख देता हूँ। और इसका वाई कोऑर्डिनेट जो होगा 1 + 3/2 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट ई था, ये पॉइंट एफ़ का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो एफ़ को फाइंड आउट करने के लिए इस दोनों कोऑर्डिनेट का यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पे 0 + 0/2। इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? -3 + 3, -3 प्लस यहाँ पे -1 और 3, तो -1 + 3/2। ये इसका f का कोऑर्डिनेट हो गया, x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। इस तरह से g का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो g का कोऑर्डिनेट इस दोनों के कोऑर्डिनेट के बेस पे निकाल लेंगे। 2 + 0/2 और सेकेंड वाला हो जाएगा 1 + -1। 1 + -1 क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 ही लिख दिया डायरेक्ट। अब इस तरीके से इस यहाँ पे जो ट्रायंगल हमारा न्यू ट्रायंगल फॉर्म हुआ, उसके पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या क्या है? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, क्योंकि ये वाला 0 है, और ये 1 माइनस में है और 3, तो 3 - 1 2/2 यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके बाद ई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 + 0/2, ये 1 हो जाएगा, और ये 1 + 3/2 यानी 4/2, यानी ये हो गया 2। और इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 + 0/2, तो 2/2 मतलब ये 1 और ये हो जाएगा 0। इस तरीके से हम लोग एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला तो सेम होगा, बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला अभी यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। इसका x1 × y2 - y3 होता है। तो y2 यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? जैसे इसको मैंने x1 ले लिया, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए बस। यहाँ पे हो जाएगा 1 × y2। y2 की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 - 3, 1 - अच्छा यहाँ पे 2 है ना, 1 - 2 हो जाएगा। और फिर प्लस ये x2 की वैल्यू है 0, तो 0 और यहाँ पे कुछ भी आएगा तो उसको वो ख़त्म कर देगा, तो वो 0 हो जाएगा। इसके बाद x3 में 1 है, तो +1 × अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 2 y2 और y1, तो y1 क्या है? 0 है, तो 0 - y2 की वैल्यू क्या है? 1 है, 1 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। यहाँ पे एरिया फाइंड आउट हो जाएगा 1/2। ये स्क्रीन में नहीं आ रहा है, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा। ये स्क्रीन में 1/2 अभी भी नहीं आ रहा है। वन बाई टू और ये हो जाएगा 1, ये -1 हो जाएगा, और यहाँ ये 0 है और ये -1, ये भी -1, तो ये हो जाएगा -2। तो 1/2 × -2, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा। ये -1 का मतलब है कि ये x एक्सिस के नीचे होगा, इसलिए ये माइनस में आया, क्योंकि माइनस में कभी भी एरिया माइनस नहीं हो सकता है, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन ये माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि ये x एक्सिस के नीचे, ये वाला ट्रायंगल जो होगा x एक्सिस के नीचे बनेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस वाले का एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब रेशियो भी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है,
तो उसके लिए क्या करना होगा, इस बड़े वाले ट्रायंगल का भी हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा और उसके बाद जो भी उसकी वैल्यू आएगी उसको इस 1 से डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से हमें रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। तो वो आप इजीली कर सकते हैं। आप उसको करके और कमेंट में उसका आंसर दें कि आंसर क्या होगा, दोनों का रेशियो क्या आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो यूज़ होता है, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन रहता है। जैसे एक क्वाड्रिलेटरल गिवन होगा और उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और वहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना होगा। इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन होगा। क्वाड्रिलेटरल रैंडम हो सकता है, उसके वर्टिसेस रैंडम हो सकता है। ये कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर या रोम्बस, इसके बारे में कुछ भी मेंशन हमें नहीं है, वो भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया है। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे x1 y1 इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, इस वर्टिसेस का भी कोऑर्डिनेट गिवन होगा हमें, y1 y2 ये हो जाएगा x3 y3 और यहाँ पे हो जाएगा x4 y4। अब हमें इसके एरिया को फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लोग दो ट्रायंगल में इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ से या तो इस वाले डायगोनल को हम लोग ड्रॉ कर दें या इस वाले के लिए। तो अब इसके बाद इस वाले एरिया इजीली निकाल सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल का एरिया। अब दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ पे ए फाइनल एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया 1 प्लस एरिया 2। अब एरिया 1 फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, एरिया 1 बिल्कुल इजी होगा फाइंड आउट करना, क्योंकि हमें 3 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं। इन तीनों पॉइंट को हम लोग यूज़ करके डायरेक्ट हम लोग यही फॉर्मूला तो हम लोगों का यही लगेगा, बट यहाँ पे 2 बार फॉर्मूला लगाना होगा हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो 2 बार फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 ये x1 2 3, बस यहाँ पे साइक्लिक चलता है, ये 1 2 और 3, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 1 फिर से आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस x2 और यहाँ पे हो जाएगा y3 y1 प्लस x3, यहाँ पे हो जाएगा y1 y2। बस ये इसी फॉर्मूला को लगाएंगे यहाँ पे और इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज 7.3 में एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यही सेम चीज़ करना है हमें। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वाले को भी आपको फाइंड आउट करके दिखाना है। मैं यहाँ पे रैंडम एक फिगर बना देता हूँ, जो भी ट्रायंगल हमें यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल गिवन है, कोई सा भी हम लोग फॉर्म कर सकते हैं उसमें। 4 2 ये -3 -5, थर्ड वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3 -2 2 और 3। आपको इसको क्या करना है, कैलकुलेट करके यहाँ पे इसको मिला देंगे या इसको मिला देंगे, किसी एक को मिला देंगे। जैसे इसी को मिला दिया तो इस वाले एरिया का अलग ट्रायंगल का एरिया आएगा, इस वाले का अलग आएगा, और इजीली हम लोग फाइनल एरिया जो लिखेंगे वो A1 प्लस A2 लिख देंगे। इसको यदि A1 और इसको मैंने A2 ले लिया तो ये A1 प्लस A2 हो जाएगा। तो आपको फाइंड आउट करके और कमेंट में इसका आंसर बताना है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।